हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। विश्व शांति योग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, गर्दन की जकड़नें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस से जो चक्कर आती है, इन सारी समस्याओं के लिए दो अभ्यासों को आज हम लोग अनुभव करेंगे, जिसमें पहला अभ्यास मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस के लिए जो प्रथम अभ्यास होता है वह है मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना। और आज दूसरा अभ्यास उसमें हम लोग जोड़ेंगे, वह है विपरीत बल। अपने सर के स्थिति को विपरीत शक्ति से अनुभव करना है। फलस्वरूप गर्दन की जो गांठें हैं, गर्दन के नर्वों में जो रक्त संचार की कमी है, वहाँ पर तनाव है, उन सभी तनावों में रक्त संचार को ठीक कर आपके कुछ ही समय के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, गर्दन की जकड़न, तनाव, दर्द और उनसे उत्पन्न होने वाले चक्कर में भी लाभकारी सिद्ध होगा। तो आज हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस के लिए दो अभ्यास, मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना और विपरीत बल। देखिए, छोटी छोटी स्थिति को अभ्यास के पूर्णता के साथ करना है। हम हर बिंदु को आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप छोटे अभ्यास से बड़े लाभों को अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ देखना और करना नहीं है, उसको समझना है और समझ करके उस अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे पूर्णता की तरफ बढ़ाना है। तब जाकर के आप तत्क्षण अभ्यास के बाद सुख का अनुभव कर पाएंगे, दर्द में कमी का अनुभव कर पाएंगे। ये सभी पैथियों के साथ मिल करके काम करने वाला समाधान है। आप जो भी दवा ले रहे हैं, अपनी सुविधा अनुसार लेते रहिए और उसके साथ इन अभ्यासों को जोड़िए और देखिए कि कैसे परिवर्तन आपके उस क्षेत्र में करता है। तो हम लोग आज मेरुदंड को बाएं मोड़ने का अभ्यास जो है उसके लिए देखेंगे। सबसे पहले पैरों को फैलाते, पैर को फैलाने के बाद दोनों पैरों में दूरी बनाना है। दूरी जब बना लेते हैं तो अक्सर क्या होता है कि पैर ऐसे लुढ़क जाता है। अभ्यास के क्रम में भी जब हम जाते हैं दाएं बाएं तो वह लुढ़कता है। इसमें सबसे पहले सावधानी है कि पैर को एड़ी पर खड़ा रखना है और घुटना जमीन से सटी रहेगी। अपनी स्थिति के अनुसार जितना आपकी क्षमता है उसी के अनुसार इसको करना है और धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करना है कि हमको इस तरफ ले जाना है। पैर के पंजा को थोड़ा सा आगे की ओर, अंदर की ओर झुका लीजिए। घुटना जमीन से सटी रहेगी और जब हम दाएं बाएं जाएंगे तो घुटना अव्यवस्थित नहीं हो, इसके लिए शक्ति का प्रयोग करके इसको जमीन से सटाए रखेंगे। अब दाएं बाएं मोड़ने के लिए सबसे पहले हम दाएं हाथ को बाएं पैर के अंगूठा पर ले जाते हैं। अगर आप अंगूठा को नहीं छू पाते हैं तो आप नीचे हाथ रखिए। यहाँ भी रखने में आपको कठिनाई है तो घुटना पर हाथ रखिए। अब सबसे पहले हम घुटना पर हाथ रख करके आपको अभ्यास अनुभव कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाएं हाथ को कंधों के समानांतर से थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन के साथ धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़िए। और इस अवस्था में आपका पैर अव्यवस्थित नहीं हो, इसका ख्याल रखिए। धीरे से सांस लेते हुए
वापस आ जाएंगे। अब बाएं हाथ को दाएं घुटना पर डालेंगे और दाएं हाथ को पीछे ले जा करके पैर की स्थिति को व्यवस्थित करते हुए कोहनी मुड़े नहीं, हथेली कंधा से थोड़ा ऊंचा, रीढ़ की हड्डी सीधा, सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन के साथ जितना संभव है अपनी क्षमता का ख्याल रखते हुए पीछे की ओर मुड़िए। दृष्टि अपने दाएं हाथ के अंगूठे पर। वापस आ जाइए श्वास लेते हुए। अब इसको दूसरे चक्र में हम आपको बता रहे हैं कि जिन लोगों को थोड़ा इसमें सुविधा लग रहा है वे घुटना और टखना के बीच में हाथ को रखेंगे, हाथों को कंधों के समानांतर उठाएंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पैर को व्यवस्थित रखते हुए गर्दन और कंधा को पीछे की ओर मोड़ना है। सांस लेते हुए वापस आइए। अब बाएं हाथ को दाएं घुटना और टखना के बीच में हथेली को रखिए और सांस भर लीजिए, छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर चलिए। रीढ़ की हड्डी सीधा, हाथ कंधों के थोड़ा ऊंचा स्थिति में, दृष्टि अंगूठे पर। धीरे से वापस आ जाइए। अंतिम चरण में हम लोग अंगूठे के छू करके करेंगे। इस प्रकार से हम अपने पंजा को, अंगूठा को पकड़ लेते हैं और सांस को छोड़ते हुए शरीर को मोड़ते हैं बाईं तरफ। सांस लेते हुए सेंटर में आइए और छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा पकड़िए और दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जा करके रीढ़ की हड्डी को, कंधा को और हाथों को दाहिने तरफ मोड़िए। वापस आइए। एक एक चक्र मैंने बताया आपको कि मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ने से कैसे आपके कमर, पीठ और गर्दन के क्षेत्रों में प्रभाव आता है, जिसके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, गर्दन का जकड़न, गर्दन के दर्द में सुधार होने लगता है। दूसरा अभ्यास है विपरीत बल। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में इस प्रकार से मिलाइए कि कोई जगह नहीं बचे और हथेली को शिखा के पास रखिए। कोहनी पूरी दोनों तरफ फैली हुई। श्वास अंदर भरकर हाथों से शक्ति लगाना है कि सर को नीचे झुकाएं और सर से शक्ति लगाना है कि हाथों को नीचे झुकाएं। विपरीत बल इसको बोलते हैं। श्वास अंदर भरिए, शक्ति का प्रयोग कीजिए। विराम। अब हथेलियों को कपाल के स्थिति पर रखिए, कपाल पर रख लीजिए। गर्दन को इस प्रकार से ऊपर नहीं उठाना है, गर्दन को सीधा रखना है और विपरीत बल का प्रयोग करना है। श्वास भरिए, विराम। जब दोनों ओर से आप शक्ति लगाएंगे तो शरीर में थोड़ी सी कंपन आएगी। अब बाएं हाथ को नीचे कर लीजिए, दाएं कान के ठीक ऊपर इस खोपड़ी के पास हथेली को रखिए और गर्दन को सीधा रखते हुए सांस अंदर भरिए और विपरीत शक्ति का प्रयोग कीजिए। विराम। अब दाएं हाथ को नीचे कर लीजिए, बाएं हाथ को कान के ठीक ऊपर
रखिए, गर्दन सीधा रखिए, श्वास भरिए, शक्ति लगाइए। विराम। अभी हम लोग चारों दिशाओं से विपरीत शक्ति का अनुभव किए हैं कि कैसे हमारे शरीर में गर्मी का अनुभव बढ़ा, श्वास की प्रक्रिया ठीक हो गई और गर्दन में भी आपके जो जकड़न है, जो तनाव है, जो दर्द है, जो भारीपन है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण चक्कर है, सब में धीरे धीरे सुधार का अनुभव होगा। अब दूसरा विपरीत बल हम नीचे ऊपर करते हैं। ये हथेलियों को जबड़े के नीचे रखिए और श्वास भरिए। विराम। श्वास भर के ठुड्डी को नीचे दबाना था और हथेलियों से ठुड्डी को उठाना था। इसमें भी विपरीत बल लगा है। गले के क्षेत्रों में भी जो समस्या है, उन समस्याओं पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव है। अब हम लोग दाएं हाथ को दाएं गाल पर रखिए और इसमें भी विपरीत बल लगाइए। श्वास भरिए। विराम। बाएं हाथ से बाएं गाल पर ले आइए और श्वास भर करके शक्ति का प्रयोग कीजिए। विपरीत। विराम। आप ऐसा देखे होंगे कि जब विपरीत शक्ति लगती है तो हमारे भी चेहरे पर कंपन आता है, शरीर में कंपन आती है। आप लोग भी ऐसे शक्ति लगाइएगा कि कंपन का अनुभव हो, गर्मी का अनुभव हो, श्वास प्रश्वास सहज हो जाए, स्वाभाविक हो जाए, उसका आना जाना सहज हो जाए, वह गहरी हो जाए। तो इस प्रकार से आप दो अभ्यासों को यहाँ पर देखें। मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना और विपरीत बल के अंतर्गत ये चारों दिशाओं से और फिर नीचे ऊपर और दाएं गाल और बाएं गाल से इतना एंटी फोर्स जब आप करेंगे, विपरीत बल का प्रयोग करेंगे और मेरुदंड को दाएं बाएं शक्ति के साथ, अपनी क्षमता के साथ जब अभ्यासों को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।